Jai Shriman Narayan, welcome back to the channel Madhav Microbiology. So myself Harshita Gehwar, I am again back with my new topic. So today the topic which is very interesting I am going to share with you, and the topic name is hazardous effect of mobile radiation. ये topic बहुत ही important है. General awareness में नहीं कह सकती because everyone know the fact which I am going to discuss today. But it's very important to follow the instructions given by the health department. So the topic which I am going to introduce with you, that is hazardous effect. Hazardous effect of mobile radiations. By its name itself, we can understand that how much it is very harmful for us, how much it can make so much of anxiety, so much of irritability, so much of dumbness. Everything will come with the increasing use of mobile. Nowadays we all are very have a busy schedule regarding to the works, and all unfortunately all relate the work towards there with mobile, because everyone have time but they have the calculation, we have others work, but on everything is on phone. But nobody thinks about that if we keep everything on the phone, then all that radiation, all that heat will transmit to our body also, and also it transmit in our brain also. जब वो ब्रेन में भी ट्रांसमिट हो रहा है, बॉडी में भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमें पड़ेगा. जब हम मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपने भी सुना होगा कि हम कभी भी व्हेन वी प्लग द चार्जर वी नेवर यूज इट व्हाइल द इट इज़ चार्जिंग द फोन, बिकॉज जब भी फ़ोन चार्ज हो रहा होता है तो जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ़ोन में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, जिसके वजह से फ़ोन की जो हीट है वो होने लगता है. और जब वो हीट वाली स्टेट में होता है तो उसके अंदर एक करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें इंसान की ऑन स्पॉट फ्लक्चुएट हुआ या गिर गया, या उसको अगर बहुत ही ज़्यादा पेशेंट अलग ही इसकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे हों, उसके साथ में उसको कुछ हो गया तो वो डेथ भी हो सकती है. इसलिए कहा भी जाता है कि कभी भी चार्जर के टाइम पे हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट हीट विल ट्रांसमिट टू द बॉडी. बट वो जनरली हम लोग सब उसको ऐसे ही ले लेते हैं एंड यूज़ करते ही जाते हैं, बट दैट वॉज रॉन्ग थिंग. नाउ हाउ ऑल दैट हीट ट्रांसमिट टू आवर बॉडी. एक्चुअली हमारी बॉडी में हीट ऐसे ट्रांसफ़र होती है, हमारे बॉडी के पास थीटा हमारे पास थीटा एंड अल्फा ये रेज होती हैं. अब ये रेज को या तो हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं या फिर हम नेगेटिव वे में ले सकते हैं. लेकिन जैसे ही हमने इंक्रीज किया मोबाइल का यूज करना, वैसे ही इनका लॉस होना शुरू हो जाता है. एंड जब इनका लॉस होना शुरू होता है तो हम बहुत सारी ऐसे डिसीज के नाम सुनते हैं जिसका हम सोचते हैं कि यह कैसे हो सकता है. कैंसर, लिफोमा कैंसर आपने देखा होगा, जो भी लोग इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री हो, मैक्सिमम देयर वाज अ चांसेस ऑफ द कैंसर पेशेंट, क्योंकि उनकी जो सबसे ज़्यादा जो उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लाइट से ही होता है. क्योंकि लाइट हुआ या फिर आपके इस तरीके के मोबाइल का यूज़ हुआ, इससे रेडिएशन का बहुत अंतर आता है, फ्रिक्वेंसी में अंतर आता है, वेवलेंथ का अंतर आता है, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी अलग होती है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट अलग है, उनका वेवलेंथ अलग है, तो हर एक चीज़ की वजह से उसमें उसका जब इंटरेक्शन होता है तो वो गलत दिशा में जाता है. अभी डॉक्टर मंजरी त्रिवेदी, शी इज़ द HOD ऑफ न्यूरोलॉजी इन एम्स डिपार्टमेंट, उन्होंने अभी ये कुछ समय पहले डिक्लेयर किया है कि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जा रहा है फ़ोन यूज़ करने का, सोशल मीडिया पे अपने आप को इतना ऑन रखने का, हर चीज़ को अपडेट करने का, जिसकी वजह से पेशेंट सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन का शिकार ही नहीं हो रहे, बल्कि इसके वजह से हार्ट पेशेंट भी बनते हैं. हार्ट पे भी इसका होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपकी किसी भी चीज़ का आपका ब्रेन सिग्नल, जैसे हमें मालूम है कि जब भी हम ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो इसमें जो ब्रेन है, ब्रेन सिग्नलिंग जो है बहुत ही डिफ्लेक्ट होने लगती है. एंड जब भी डिफ्लेक्ट होती है तो इसका जो अमाउंट है काम करने का वो लो हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से जब ये धीरे धीरे न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम इंक्रीज होती है, जैसे ही न्यूरोलॉजी का काम शुरू होगा, ये डिस्टर्ब होगी, वैसे ही इसका इफेक्ट आपके हार्ट पे पड़ेगा. क्योंकि हमारी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो यही है, यहीं से सब चीज़ प्रक्रिया चलती है.
तो इसी वजह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यहाँ से आ रही है, तो वो सीधे हार्ट पे ज़रूर जाएगी। सबसे ज़्यादा केस अगर मोबाइल के सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ोन की वजह से हार्ट पेशेंट की ज़्यादा केसेस आते हैं। हार्ट के बाद दूसरा आपका ब्रेन होता है। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, ब्रेन ज़्यादा इतना अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं टुवर्ड्स द फेक वर्ल्ड। मैं हमेशा इसको फेक वर्ल्ड ही कहती हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसमें अपने आप को इतना एक्सप्लोर कर देते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को जेनरलाइज करने लगते हैं कि वो हर एक चीज़ को एक एंजाइटी के रूप में लेने लगते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ फोन, दैट इज़ द ओनली थिंग वी हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड दैट everything is good in its limited para, but if we cross that limited para, then definitely it should give something in a very wild manner and which will not be good for any one of us. So now इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, रेडिएशंस होना, वाइब्रेशंस होना। ज़्यादातर हम देखते हैं कि बच्चों में स्टैमर जैसी प्रॉब्लम होती है। अगर आप कहेंगे कि स्टेमर भी कौन सी डिसीज़ है, स्टेमर एक इस टाइप की डिसीज़ है जिसमें हम जैसे कहते हैं ना कि कोई प्रॉपरली नहीं बोल पाता, तो हम उसको कहते हैं, हकलाने को हम स्टेमर कहते हैं। लेकिन एक ऐसी भी डिसीज़ होती है जो बच्चों में पाई जाती है, जो उनके डेवलपिंग जुवेनिल फेज के बाद, जो उनका डेवलपिंग फेज स्टार्ट होता है 2 years ओल्ड के बाद से, वो उनका टाइम स्टार्ट होता है नेचुरली लर्निंग प्रोसेस का। जिस नेचुरल लर्निंग प्रोसेस में उनको सब चीज़ें नेचुरली समझाने की ज़रूरत होती है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, कार्टून शो करना, यूट्यूब दिखाना, ये सब चीज़ें दिखाना, जिसके वजह से उनका जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो आइज़ पे पड़ता है। और जैसे ही आइज़ पे रिफ्लेक्शन पड़ना शुरू होता है धीरे धीरे, क्योंकि वो अपने यंग एज पे हैं, वो अपने एक चाइल्डहुड फेज पे हैं, तो वहाँ पे ही उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अगर किसी वजह से इंटरप्ट होने लग जाएगा तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको लॉन्ग लास्टिंग जाएगी। इसीलिए आइज़ के बाद में ब्रेन एंड उसके बाद धीरे 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 कुछ बच्चों को ऐसी भी प्रॉब्लम हुई है कि वो एकदम से उनका आंखों को ब्लिंक करना, गला के बोलना, या फिर एक जगह देखते हैं तो देखते रहना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बच्चों को क्रिएट होने लगी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मोबाइल के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से होती हैं। नाउअडेज हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसी भी महान हस्तियां हैं जो अपने फ़ोन को पिलो के नीचे रखते हैं। आफ्टर नोइंग द फैक्ट, सब कुछ पता होने के बाद भी लोग रखते हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू कीप पिलो अंडर द फोन अंडर द पिलो, बिकॉज आपको सब चीज़ मालूम है। अगर हम किसी चीज़ को नहीं जानते तब करना तो वो चीज़ एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस चीज़ को अपने आप को स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। दैट फोन इज़ यूज इन अ वेरी लिमिटेड वे, बट इफ वी यूज इन अ वेरी ऑन ऑल द काइंड ऑफ अनलिमिटेड, देन इट विल रियली गिव्स यू हैजार्डस इफेक्ट रिजल्ट। इसी वजह से हमें हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दैट वी शुड नॉट यूज फोन इन ब्लैक। दैट मीन्स आप कभी भी डार्क में फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे आंखों पे बहुत ज़्यादा आपके असर पड़ता है। साथ साथ पिलो के अंदर फ़ोन नहीं रखना चाहिए, पिलो के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे वाइब्रेशन होती है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है, ईयर्स की फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है, एंड साथ साथ ब्रेन की जो एक्टिविटी करने की जो उसकी अपनी एक नेचुरल कैपेबिलिटी है वो डिफ्यूज होती है। कुछ हम चीज़ें देखते हैं ना कि अरे बिहेवियर में चेंज हो रहा है, देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन द बिहेवियर, व्हाई हैपनिंग दैट, कैसे क्यों हो रहा है। तो जैसे आप देखते हैं ना, इरिटेशन होना, हर बात पे इरिटेट होना, और अनथिंकेबल चीज़ों को कर लेना, अनथिंकेबल जो चीज़ हम सोच नहीं रहे हैं उसको मैस्मराइज कर लेना, एंजाइटी रखना, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, स्लीपलेसनेस, स्लीप सिकनेस, रात को ना सोना, मेमोरी लॉस होना, मेमोरी का भी लॉस होना एक इसी का कारण है। साथ ही साथ में हर एक छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना, रिएक्ट एंड एंग्री, these all are the symptoms of the excess amount use of mobile. So इतनी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो इस टॉपिक पे बनाया, बिकॉज nowadays vacations are on but the kids are on their phone. That's only the reason we all need to wake up, because now our time is not a time to just keep your child on the phone. It's a time to make them interact with the natural things, with the natural of the games, how the games were played in a old time, कैसे चीज़ें होती थी, वो चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को आप इंडल्ज करोगे, इन्वॉल्व करोगे, तो उससे चीज़ें और इन्हेंस होती हैं और ब्यूटीफुली नेचुरली होती हैं।
So I hope you understand the what kind of a message I want to through this video, and I hope you really understand. And जो लोग ये गलत चीज़ें करते हैं, पिलो के नीचे फ़ोन रखना या फिर अपने फ़ोन को बहुत क्लोज रख के सोना या फिर किसी भी तरीके का दिन भर फ़ोन में लगे रहना, रात को अंधेरे में फ़ोन चलाना, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हजार्डस है, जैसे कि मैंने बताया, उसको इग्नोर करेंगे, कम करेंगे एंड अपने हेल्थ की तरफ एक स्टेप आगे जरूर बढ़ाएंगे. सो आई होप you understand the topic and you like the video. So please, if you like the video, please press the like button, and if you not subscribe my channel, then please subscribe my channel. So meet you in the next video. Stay tuned. Thank you so much.